हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज टीसीएम चैनल में बात करेंगे हम लोग जो जीमेन 2023 में जो भी कोफिशिएंट से रिलेटेड है क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम में, जो भी क्वेश्चन है इसमें बाइनोमियल थ्योरम में इसी का 2024 पहले कर चुके हैं वीडियो में। अभी आज 2023 का जितना भी क्वेश्चन है कोफिशिएंट से रिलेटेड उसका बात करेंगे। क्योंकि पहले हम इसका ट्रेनिंग दे चुके हैं कि किस तरह बनाना है, उसके बाद हम चेक करेंगे कि जो हम पहले से जो कर चुके हैं कंसेप्ट जानते हैं उसके हिसाब से ये बनता है कि नहीं। इसलिए तो अभी 23 मॉर्निंग सेशन का क्वेश्चन है 25 जनवरी को। द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन, ये जान लीजिए कि ये बाइनोमियल थ्योरम नहीं यूज करके मल्टीनोमियल थ्योरम हम सिखाए थे। इसका जनरल टर्म, जो इसका जनरल टर्म है, जो इसका जनरल टर्म जो लिखते हैं हम लोग, वो लिखते हैं फैक्टोरियल 5 अपॉन जितना टर्म रहता है 2x के लिए और x टू द पावर 7 के लिए और 3x स्क्वायर के लिए, इसके लिए अल्फा, इसके लिए बीटा और इसके लिए गामा। और यहाँ रहेगा अल्फा, बीटा और गामा। अब सिंप्लीफाई कर लेना है इसको। फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल अल्फा, बीटा, गामा, 2 टू द पावर अल्फा, 3 टू द पावर गामा इंटू x टू द पावर 7 बीटा और यहाँ से अल्फा, x टू द पावर अल्फा प्लस 7 बीटा और प्लस 2 गामा हो गया। अब कह रहा है कि कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट दैट इज द x टू द पावर 0। यहाँ से ये क्लियर हो गया कि अल्फा प्लस 7 बीटा प्लस 2 गामा इज इक्वल टू 0। और एक चीज़ और कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों को ऐड करिएगा तो 5 के बराबर होगा। ये हम सिखाए हुए हैं पहले से, 5 के बराबर होगा। और ये भी क्लियर होना चाहिए कि जो अल्फा और बीटा और गामा है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक जा सकता है। हो गया। अब दोनों को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके जो आएगा वो आंसर होगा हम लोगों का। तो पहले अब सॉल्व करते हैं। देखिए अब क्या करते हैं, अल्फा के जगह यहाँ डाल देते हैं बीटा 5 माइनस, यहाँ डाल देते हैं 5 माइनस बीटा माइनस गामा प्लस 7 बीटा प्लस 2 गामा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो गया कितना, 6 बीटा प्लस 6 बीटा प्लस 2 गामा, 6 बीटा प्लस 2 गामा इज इक्वल टू ये देखिए यहाँ ये 1/7 था। पहले तो जो टर्म रहता है जैसे 2x था 1/7 था और 3x स्क्वायर था उसके हिसाब से, तो उसमें यहाँ पे -7 बीटा होगा, ये -7 बीटा है तो यहाँ -7 बीटा हो गया, यहाँ से -7 बीटा हो गया और यहाँ भी -7 बीटा ही होगा, -7 बीटा। तो हम लोग क्या करते हैं, ये हो गया। तो यहाँ से हो गया 8 बीटा और माइनस गामा इज इक्वल टू 5।
अब यहाँ से यूज करेंगे हम लोग अभी जो टर्म रहता है, जैसे 2x था 1/x⁷ था, वो लिखाता है यहाँ पे। तो अभी हम सबसे पहले देखिए यहाँ रखेंगे, अगर हम लोग गामा का वैल्यू, अगर हम गामा का वैल्यू जीरो रखें तो जीरो रखें तो बीटा, अगर हम गामा 0 रखते हैं तो बीटा का वैल्यू 5/8 होगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से 0 नहीं रखाएगा, 1 भी नहीं रखाएगा, 2 भी नहीं रखाएगा, 3 रखते हैं। अगर हम गामा का वैल्यू 3 रखते हैं तो बीटा का वैल्यू 1 होगा, और जो ही बीटा का वैल्यू 1 होगा तो अल्फा, देखिए अल्फा जो है 1 हो जाएगा, यानी अल्फा बीटा गामा निकल गया। फिर क्या करते हैं हम, गामा का वैल्यू 4 नहीं रख सकते हैं, 5 तक ही रखना है तो 5 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 5 रखिएगा बीटा का वैल्यू, यानी फाइनली एक वैल्यू आया केवल अल्फा 1, बीटा 1 और गामा 3। तो जो कोफिशिएंट है वो कितना है ये, इसलिए रिक्वायर्ड कोफिशिएंट कितना आएगा, तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 टू द पावर 1 और इंटू 3 टू द पावर 3। अब इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू 2 टू द पावर 1 इंटू 27 कटा। अब यहाँ से आ गया वैल्यू कितना, यानी आ गया आपको 40 इंटू 27 तो हो गया 1080, यानी इसका आंसर जो हुआ, देखिए 23 में जो क्वेश्चन पहला पूछा उसका 1080 आंसर आएगा, और मल्टीनोमियल थ्योरम से रिलेटेड था। इसका सेकेंड मेथड भी बाइनोमियल से बना सकते हैं, लेकिन टफेस्ट रहेगा, ये सबसे इजी मेथड होता है। तो ये क्वेश्चन है, देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर टू द पावर 10 इज इक्वल टू सिग्मा के टर्म में है। ए बी सी नेचुरल नंबर है, P1 20 है, P2 210 है, तो इसका वैल्यू निकालना है। यानी इसमें समझने वाला बात है कि a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 10, इसको सिग्मा का मतलब है कि अगर हम 0 डालें तो P0 इंटू x0 प्लस P1 इंटू एक्स टू द पावर 1 प्लस P2 इंटू एक्स टू द पावर 2 प्लस होते जाएगा। अभी कहा कि P1 20 है, P1 बोले तो ये 20 है, मतलब कि x टू द पावर 1 का जो कोफिशिएंट है वो 20 है, तो हमको अब x टू द पावर 1 का कोफिशिएंट भी निकालना होगा, और x टू द पावर 2 का जो कोफिशिएंट है वो है 210। इसका मतलब है कि अब कोफिशिएंट निकालना है, तो ये आप जानते हैं कि मल्टीनोमियल थ्योरम है, जो जनरल टर्म है इसका वो लिखना है हमको फैक्टोरियल 10, जो पावर रहता है वो नीचे में, और बगल में a पर अल्फा, bx पर बीटा और cx स्क्वायर पर गामा, और यहाँ पे लिखाएगा अल्फा बीटा और गामा। और एक लाइन बढ़ा लेते हैं, फैक्टोरियल 10 अपॉन अल्फा बीटा गामा, और a पर अल्फा, b पर बीटा और c पर गामा, और x पर हो गया बीटा प्लस यहाँ पे 2 गामा हो गया। अब क्या कर रहा है, अब क्वेश्चन के हिसाब से हमको x टू द पावर 1 का कोफिशिएंट पहले लिखना है। तो x टू द पावर 1 का कोफिशिएंट बोले तो अभी अगर
x टू द पावर 1 इसमें यूज करना है हमको, तो ये किसके बराबर हो गया 1 के, यानी बीटा प्लस 2 गामा जो है 1 के बराबर हो गया, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 10 के बराबर हो गया। और ये भी क्लियर है कि अल्फा और बीटा और गामा जो है 0, 1, 2 से लेके 10 तक लिख सकते हैं आप, ये कंडीशन है। फिर हम x टू द पावर 2 का हम अलग बनाएंगे, तो हम सबसे पहले x टू द पावर 1 का कोफिशिएंट कर ले, उसके बाद तो x टू द पावर 1 का कोफिशिएंट। अब ये देखिए अगर हम लोग गामा 0 करते हैं, अगर हम गामा 0 करते हैं तो बीटा हम लोगों को 1 मिल गया, और यहाँ से अल्फा 9 मिल जाएगा। अगर हम गामा का वैल्यू अल्फा बीटा गामा 10 तक ले आ सकते हैं। गामा का वैल्यू अगर 1 करते हैं तो संभव नहीं है, 2 करते हैं गामा का वैल्यू 2, कुछ भी करिएगा तो बीटा निगेटिव होता। जैसे अगर हम गामा का वैल्यू 1 करते हैं तो बीटा का वैल्यू, यहाँ देखिए गामा का वैल्यू 1 करेंगे तो बीटा -1 हो जाएगा, गामा 1 तो बीटा -1, ये पॉसिबल नहीं है, कोई केस पॉसिबल नहीं होगा, यानी जस्ट यही एक केस पॉसिबल है। इसका मतलब कि जो कोफिशिएंट बना इसमें, इसके हिसाब से जो बना वो बना फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 0, और a पर बना 9, b पर बना 1 और c पर बना 0। यही कोफिशिएंट है, और ये इक्वल है किसके, तो 20 के है, ये 20 के इक्वल है कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में P1 20 के बराबर है, यानी कोफिशिएंट जो है 20 है। 20 है तो एक लाइन और बढ़ा लें। आप जानते हैं कि फैक्टोरियल 10 को लिख सकते हैं आप 10 इंटू फैक्टोरियल 9, तो उसके हिसाब से फैक्टोरियल 9 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना 10 a टू द पावर 9 इंटू b टू द पावर 1 इज इक्वल टू 20। 10 से 2 टाइम कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा कितना a टू द पावर 9 इंटू b टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2, यही वैल्यू बचा। अभी यहाँ कहे हुए है कि a और b दोनों नेचुरल नंबर है, नहीं तो अगर 2 वेरिएबल रहता है तो आप उसके लिए 2 इक्वेशन चाहिए, लेकिन चूंकि नेचुरल नंबर है तो ये भी इनडायरेक्टली एक प्रकार का इक्वेशन ही है। नेचुरल नंबर है तो आप खुद सोचिए कि यहाँ 2 लाना है, अब b और a या b नेचुरल नंबर 1, 2, 3 कर सकते हैं। अगर हम यहाँ b का वैल्यू a का वैल्यू 1 कर दे और b का वैल्यू 2 कर दे तो संभव है। बाद बाकी किसी स्थिति में कोई कहे कि हम a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 2 कर दें, इसके अलावा मान लीजिए a का वैल्यू 2 कर दे तो 2 के पावर 9 तो कभी भी 2 के बराबर नहीं होगा, और ये जब भी होगा तो 1 से बड़ा ही होगा। तो एक ही पॉसिबिलिटी यहाँ बनता है, कौन, a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 2। अगर ये नहीं दिया हो रहता तो ये सॉल्व आप नहीं कर सकते थे। फिर कहा कि इसी में x टू द पावर 2 है, तो x टू द पावर 2 है, इसका मतलब कि बीटा प्लस गामा 2 गामा इज इक्वल टू 2, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 10। और ये भी क्लियर है कि अल्फा बीटा गामा जो है वो वही रहेगा 0 से लेकर 10 तक। इसका मतलब है कि अब फिर से स्टार्ट करते हैं। अगर हम गामा का वैल्यू, देखिए यहाँ से गामा का वैल्यू अगर हम 0 करें तो बीटा का वैल्यू आराम से 2, और जब भी बीटा 2 हो गया तो अल्फा यहाँ से 8 हो गया। क्लियर है। अगर हम गामा का वैल्यू 1 कर दें, गामा का वैल्यू अगर हम 1 कर दें तो बीटा का वैल्यू 0 और अल्फा का वैल्यू कितना 9। गामा जो ही 1 करिएगा तो बीटा 0 होगा और अल्फा का वैल्यू 9। गामा का वैल्यू जो ही आप 2 करिएगा, अब सब बीटा निगेटिव, जैसे गामा का वैल्यू कोई 2 करे तो बीटा यहाँ से -2 जो पॉसिबल नहीं है, यानी ये केस सब खत्म हो गया। तो एक ही पॉसिबिलिटी बनता है, तो कोफिशिएंट क्या बना, तो कोफिशिएंट बना यहाँ से
फैक्टोरियल 10 अपॉन अल्फा की जगह निकल गया 8, बीटा के जगह 2 और गामा के जगह 0, और ए पर 8, बी पर 2 और सी पर 0 प्लस अभी तो इस केस का बात किए और इसका केस का फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, ए पर 9, बी पर 0 और सी पर 1। इसका वैल्यू जो है 210 है, इसका वैल्यू 210 है। अब हमको ए बी निकला हुआ है, सी निकाल लेंगे, यहाँ से ए बी सी निकल जाएगा। तो देखिए 10 जो भी फैक्टोरियल है, 10 फैक्टोरियल को आप इस 10 को फैक्टोरियल 10 को आप लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8। तो यहाँ से फैक्टोरियल 8 कैंसिल आउट हो गया, यानी इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 9/2, और a टू द पावर 8 है तो a निकल चुका है हम लोगों का 1, यानी 1 टू द पावर 8, और b निकल चुका है 2 टू द पावर 2, c तो ख़त्म ही हो गया। इसमें इसको लिख सकते हैं 10, पीछे सिखा चुके हैं कि 10 को फैक्टोरियल 10 को 10 इंटू, इसको आराम से लिख सकते हैं 10 इंटू फैक्टोरियल 9, तो 9 से 9 कैंसिल, फैक्टोरियल 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, तो 10 बचा, और यहाँ बचा a टू द पावर 9 यानी 1 टू द पावर 9, c तो निकालना ही है, इज इक्वल टू 210। अब यहाँ से 2 से 1 2 तो कैंसिल आउट हो गया, यानी 180, और यहाँ से 10c इज इक्वल टू 210। तो 10c हो गया 30, तो c निकल गया कितना, सब इम्प्लाई दैट लिखा था। c हो गया कितना 3, ऑब्जेक्टिव में कोई मायने नहीं रखता है, यानी a1 b2 और c3। तो आप आंसर दे सकते हैं a1 b2 और c3। देखिए यहाँ से निकला 2, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 2 और इसका वैल्यू 3, तो आंसर 12। आंसर कौन हो गया, बी। ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन था, 23 का ही पूछा हुआ। अब देखिए ये भी 23 का है, इवनिंग सेशन का है, 1 फरवरी को है। कह रहा है कि द टर्म विदाउट एक्स इन द एक्सपेंशन। अब ये बाइनोमियल थ्योरम पर है, अभी 2 क्वेश्चन 23 में मल्टीनोमियल थ्योरम पर था, अभी ये बाइनोमियल थ्योरम पर क्वेश्चन है। तो बाइनोमियल थ्योरम के लिए एक ही कंसेप्ट है कि टर्म विदाउट एक्स, इस लाइन का जो मीनिंग है, इसका मतलब है कि x टू द पावर 0 का पूछ रहा है। तो आपको सबसे पहले इसमें एक ही कंसेप्ट है इसका कि जाइए और TR+1th टर्म निकालिए, यानी जनरल टर्म निकालिए। जनरल टर्म क्या होता है, जनरल टर्म होगा 22CR और x टू द पावर 2/3 टू द पावर 22 - R इंटू अल्फा था रियली में, अल्फा अपॉन x³ टू द पावर R। यही होता है कि इस पर लिखाता है दिस माइनस दिस, और इस पे लिखाता है जो यहाँ बोला। पीछे पूरा इसके लिए एक सेगमेंट ही बनाया हुआ है वीडियो, उसको आप देखिएगा तब तो जाके ये समझ में आएगा, क्योंकि एग्जाम में फिर वो बात नहीं रहता है। फिर इसको सॉल्व करते हैं 20CR और यहाँ से लिख लेते हैं अल्फा टू द पावर R, और यहाँ से x टू द पावर दोनों को इंटू होगा 2 से, तो 44 - 2R अपॉन 3, और यहाँ से देखिए 1/x टू द पावर 3 का R है, इसका मतलब x टू द पावर -3 का R, और इसको लिख सकते हैं x टू द पावर -3R।
और इसमें इसके साथ है एक्स टू द पावर माइनस 3r हुआ, तो एक लाइन और बढ़ाएंगे तो इसको लिख सकते हैं आप 22CR अल्फा टू द पावर r इंटू, अब आप जानते हैं कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n जो होता है a टू द पावर m प्लस n होता है, यानी ये दोनों ऐड हो जाएगा। ऐड होके क्या होगा, अगर एलसीएम आप लेते हैं 44 माइनस 2r अपॉन 3 माइनस 3r, तो इसको लिख सकते हैं 44 माइनस 11r अपॉन 3, यानी 44 माइनस 11r अपॉन 3। अब इसमें कह रहा है कि एक्स टू द पावर 0 है, इसका मतलब कि 44 माइनस 11r अपॉन 3 इज इक्वल टू 0। तो r यहाँ से निकल गया कितना, 4। r 4 निकला, तो हमको पूछा है कि टर्म विदाउट x जो दिया हुआ है वो 7315 है, यानी इसका वैल्यू जो आया 22C4 इंटू अल्फा टू द पावर 4 इज इक्वल टू 7315 आया। अब इसको सॉल्व करेंगे, अल्फा निकाल लेंगे। देखिए यहाँ सॉल्व करते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसका वैल्यू सिखाए हुआ है 20C4 को मतलब 4 बॉक्स समझेंगे, और इस पर 22, इस पर 21, इस पर 20 और इस पर 19, और नीचे अलग होगा, यानी 22 इंटू 21 इंटू 20 इंटू 19 बाई फैक्टोरियल 4, इसमें होता है बाई, इसका लिखा था फैक्टोरियल 4, यानी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू अल्फा टू द पावर 4 7315। अब इसको सॉल्व करना है और कोई काम नहीं है इसमें, सॉल्व कर दीजिए, बात खत्म हो गया। तो देखिए सॉल्व कर देते हैं, 2 से कटा 10 टाइम्स, और 5 से काट दे रहे हैं, 5 से 5 2 जा, और ये कटा 5 1 और 4 टाइम, 6 टाइम, 3 टाइम। अब हम लोग 19 से काट दे रहे हैं, 19 से काटिए, 7 टाइम, 77 टाइम, और फिर 11 से काटिए, ये 2 टाइम 7 टाइम कटा, और ये 2 टाइम, और 7 से ये 3 टाइम कटा, और 3 से 3 टाइम कट गया, और ये 2 से ये खत्म हो गया। तो बचा कितना, अल्फा टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1 बचा। तो यहाँ से निकल गया अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब पूछा क्या कि मॉड अल्फा, यानी दैट इज मॉड अल्फा, यानी प्लस माइनस 1 रहेगा, तो आंसर कितना होगा, 1। तो इसका आंसर कितना हुआ, 1 आंसर हो गया, यानी इसका वैल्यू कितना हो गया, 1। अब देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 15 इन द एक्सपेंशन ऑफ इक्वल टू, अब 2 टाइप का है, जनरल टर्म 2 बार लिखना पड़ेगा। एक इसके लिए जनरल टर्म लिखते हैं हम लोग, देखिए इसके लिए जनरल टर्म लिखते हैं कितना, तो लिखाएगा 15CR और AXQ टू द पावर 15 माइनस R इंटू जो भी लिखा हुआ है 1/BX टू द पावर 1/3, इसका पावर जो भी रहेगा वो R रहेगा, यही जनरल टर्म है। और कोफिशिएंट निकालना x टू द पावर 15 का, तो पहले और सॉल्व कर लीजिए, 15CR
यहाँ से a टू द पावर कर लेते हैं 15 माइनस r इंटू बी टू द पावर माइनस r, और x टू द पावर यहाँ से देखिए, यहाँ से x का पावर हो गया 45 माइनस 3r, और इससे हो गया इंटू x टू द पावर हो गया माइनस r/3। अब दोनों ऐड करेंगे, पावर दोनों ऐड होगा, 45 माइनस 3r माइनस r/3, तो लिख सकते हैं 45 माइनस 10r/3, यानी x पर पावर हो गया 45 माइनस 10r/3। अब कह रहा है कि इसमें x टू द पावर 15 है, इसका मतलब कि ये इसके इक्वल हो गया, और जो ही इक्वल होगा तो 45 माइनस 10r/3 इज इक्वल टू 15, यानी 10r/3 इज इक्वल टू 30, यानी r निकल गया कितना 9। यानी यहाँ से क्लियर हो गया कि r जो है वो 9 है। कहा है कि कोफिशिएंट x टू द पावर 15 का और x टू द पावर माइनस 15 का इक्वल है। तो पहले तो हम लोग का एक कोफिशिएंट अभी निकल गया हम लोगों का इजी वे में, कितना भाई, देखिए कोफिशिएंट निकल गया हम लोगों का, यहाँ लिख लेते हैं इसका कोफिशिएंट कितना, तो 15 c r निकल चुका है 9, और a टू द पावर 15 माइनस 9 यानी 6, यहाँ से 15 माइनस 9 6 इंटू बी टू द पावर माइनस 9, ये हो गया। अब यहाँ से दूसरा निकालेंगे और इक्वल करा देंगे, आंसर आएगा। अभी एक क्वेश्चन और है इसका कि इसके को सेकेंड वाला में, सेकेंड वाला का जनरल टर्म देखिए, सेकेंड वाला का कौन है, ax³ प्लस 1 बाई, नहीं देखिए सेकेंड वाला कितना है, सेकेंड इसका जनरल टर्म लिखने जा रहे हैं, कितना 15c, अब r1 कर दे रहे हैं इसका r1, और a टू द पावर 15 माइनस r1 और इंटू b टू द पावर माइनस r1 इंटू माइनस 1 टू द पावर r1 इसके लिए, और x पर अब यूज करने जा रहे हैं इंटू में, okay. इंटू में यूज करेंगे, अभी इंटू में x बाकी है, तो x पर पावर कितना है, x पर पावर है 1/3, और इसके पावर है 15 माइनस r1, और इंटू x टू द पावर माइनस 3r1, ठीक है। अब इसको पहले एक लाइन बढ़ा ले आगे, इंटू ये तो सेम रहेगा, जस्ट सेम, ये पूरा सेम पोर्शन है, ये तो सेम ही रहेगा। बचेगा कितना, इधर बचेगा x पर पावर, ये 5 माइनस, देखिए ये 5 माइनस r1/3 और माइनस 3r1, यानी 5 माइनस 10r1/3, और इसी में कौन है, x टू द पावर माइनस 15 है। इसका मतलब कि 5 माइनस 10r1/3 इज इक्वल टू माइनस 15, यानी 10r1/3 इज इक्वल टू 20, यानी r1 2 टाइम्स r1 कितना हुआ 6, यानी r1 का वैल्यू कितना हो गया 6, यानी इसका जो कोफिशिएंट आया यहाँ से वो आएगा कितना 15c 6 इंटू a टू द पावर 9 इंटू b टू द पावर माइनस 6, ये कोफिशिएंट है। कह रहा है कि दोनों इक्वल है,
और ए बी पॉजिटिव DI भी है, तो पूछ रहा कि आगे क्या होगा, तो क्या होगा, तो आप जानते हैं कि 15C9 एक फार्मूला होता है NCR इज इक्वल टू NCN-R। तो 15C माइनस, इसको लिख सकते हैं 15C और 15-9 यानी कितना हुआ 15C6, यानी ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। अब बचा कितना, इधर से a�6 है, a�9 है, तो देखिए अभी एक लाइन यहां से a�9 है, तो नीचे गया इधर से तो a�6, और इधर यहां b⁻−6 है, और यहां नीचे है कितना b⁻−9, और इसका वैल्यू कितना हो गया 1। इसको लिख सकते हैं आप AQ और BQ, इसका वैल्यू कितना 1, तो कितना बचा AB इज इक्वल टू 1, यानी आंसर कौन हो गया B। यही आंसर हो गया इसका, AB इज इक्वल टू B। देखिए सीधा क्या है, कैलकुलेशन बड़ा कर दिया, जनरल टर्म निकालना है बाइनोमियल थ्योरम से, कोफिशिएंट इक्वेट करवा दीजिए। कोफिशिएंट बोला इक्वल है, तो हम पहले x⁻15 था तो r का वैल्यू निकाले यहाँ से r1, और कोफिशिएंट इक्वेट करवा दिए, वैल्यू निकल गया। सिंपल पूछा है। मल्टीनोमियल देखिए कैलकुलेशन बड़ा करता है, नहीं तो मल्टीनोमियल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोफिशिएंट ऑफ x⁵ इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ये सब इजी क्वेश्चन है, आपको इसमें सीधे क्या करना है, जनरल टर्म लिखिए। जनरल टर्म क्या है 5CR और 2x³ और पावर में 5-R इंटू -1/3x² इस पर r, इसको लिख सकते हैं 5CR और इंटू में 2 टू द पावर 5-R इंटू -1 इंटू 3 टू द पावर -R, और x देखिए यहाँ से x का पावर होगा 15 - 3R, और यहाँ से x का पावर होगा -2R, यानी x पर पावर हो गया 15 - 5R। और इसमें कह रहा है कि कोफिशिएंट है x⁵ का, इसका मतलब ये दोनों बराबर होगा, तो बराबर इक्वल जो ही हुआ, यानी 5R इज इक्वल टू 10, R इज इक्वल टू 2, R जो ही 2 हो गया तो यहाँ से कोफिशिएंट निकल गया, R जो ही 2 हो गया तो यही कोफिशिएंट होगा, निकालिए 5C2 इंटू 2 टू द पावर 5 - 2 इंटू -1 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर -2। सॉल्व कर लीजिए। 5C2 का वैल्यू होता है 5 इंटू 4/2 यानी 10, और ये हो गया 2 टू द पावर 3, ये हो गया 1, और ये हो गया 9, यानी कितना 80/9। आंसर कौन हो गया 80/9 आंसर हो गया। ये इजी था। 23 का ही क्वेश्चन है, जीमेन 13 अप्रैल को, तो इजी क्वेश्चन था, ये ज़्यादा टफ नहीं था। द मीन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x² x⁻7 इन कोफिशिएंट सही है लेकिन मीन है। मीन क्या होता है, जैसे A B C 3 पॉजिटिव नंबर है और तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दिए तो मीन हो जाएगा। लेकिन इसमें पूछा है कि मीन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x x² x³ सबसे पहले हम 2 + x⁻, अगर 9 हम शुरू करें लिखना रियली में, तो लिख सकते हैं आप 9C0 इंटू 2 टू द पावर 9, और x तो 0 होगा इसमें, तो x⁻0 लिखाएगा, प्लस 9C1 इंटू 2 टू द पावर 8, 2 पर लिखा था इस दिस माइनस दिस, और x⁻1 प्लस 9C2 2 टू द पावर 7 x⁻2 प्लस ऐसे बढ़ते जाएगा और लिखाएगा 9C9 2 टू द पावर 0 इंटू x⁻9। अभी क्या कहा है कि 7 तक ही चाहिए, यानी 8 वाला पोजीशन भी एक
7 तक ही चाहिए। देखिए इसमें और करते हैं, थोड़ा सा और इसको बढ़ा लेते हैं हम लोग। अब ध्यान से देखिएगा तो +7 वाला भी आएगा 9C7 इंटू 2⁻² इंटू x⁻7 प्लस 9C8 2⁻1 इंटू x⁻8। अब क्या कहा है कि हमको मीन ऑफ द कोफिशिएंट निकालना है, मीन ऑफ द कोफिशिएंट। तो हमको केवल कोफिशिएंट चाहिए, x तो हटा देना है। तो हम क्या करते हैं, पुट कर दीजिए x = 1। चूंकि आइडेंटिटी में पुट किया जाता है, रूल है कि आप x का कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हम 1 जो ही पुट करेंगे तो 2 + 1 के पावर 9 दैट इज 3⁹ हो गया LHS में। और इधर x जितना है सब खत्म हो गया। तो क्या बचा 9C0 इंटू 2⁹ प्लस 9C1 इंटू 2⁸ प्लस 9C2 इंटू 2�7 प्लस 9C7 2⁻2 प्लस 9C8 2⁻1 प्लस 9C9 हो गया। अब कह रहा है कि हमको देखिए क्या निकालना है, मीन निकालना है। क्या निकालना है, मीन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कितना 1 से लेके 7 तक। इसका मतलब कि 1 से लेके x⁻1 से लेके 7 तक, मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक का मीन निकालना है। तो मीन निकालना है तो क्या बचा भाई, हमको निकालना है पूरे कोफिशिएंट का, यानी अगर इसको कहें तो हमको इतना पोर्शन को मीन निकालने का मतलब है कि इतना अपॉन 1 से 7 है तो 7 ये डिवाइड कर दिए। और आप इसका वैल्यू देखिएगा तो देखिए इसको लिखना पड़ेगा 3⁸ 3⁸ और माइनस 9C0 तो 1 होता है 2⁹ और माइनस 9C8 को एक फार्मूला आता है NCR = NCn-R, उसके हिसाब से 9C1 लिख सकते हैं यानी 9। तो 9 यानी मतलब 18 चूंकि 2 भी है और -1 और नीचे में 7 तो होना ही होना है एकदम निश्चित रूप से। अब क्या करना है, सीधे इसको सॉल्व करना है। अभी सॉल्व करके और उसके बाद हम आंसर लिख सकते हैं इसमें कि अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 के पावर 8 निकालिएगा तो 19,683 माइनस ये 512 माइनस 19/7 और फिर इसको सॉल्व करिए तो आएगा। इसमें सॉल्व करने के बाद 19,083 माइनस, जब इसको सॉल्व करेंगे पूरा तो इसको लिखेंगे फिर 19,512 और 19 करिए 19,000 आएगा 152 और बाई 7 और इसको काटेंगे तो आ जाएगा आपको काटने के बाद 27 2 जा और 7 और 36, यही आंसर आएगा 2736। तो इसका आंसर कितना हुआ 2736।
अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, फिर से वही है कि x⁻7 का कोफिशिएंट जो है और कोफिशिएंट ऑफ x⁻−9 -5 आर इक्वल। सेम क्वेश्चन है, इसके टाइप का है। देखिए अभी एक क्वेश्चन बताए हैं 4 नंबर क्वेश्चन, सेम टाइप का सीन है, इसलिए नाइन नंबर क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन है उसको हम छोड़ दे रहे हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन है। ऐसे आंसर इसका 22 होगा, सॉल्व कीजिएगा तब। सेम क्वेश्चन है, देख लीजिए अपना। द कोफिशिएंट ऑफ x⁻7 इन इतना। देखिए ये मल्टीनोमियल थ्योरम है। फिर से आपको क्या करना है, एक जनरल टर्म लिखना है। जनरल टर्म क्या होगा, फैक्टोरियल 10 अपॉन 1 पर अल्फा इंटू -x पर बीटा इंटू 2x³ पर गामा लिख दिए, और नीचे आएगा अल्फा बीटा और गामा। ये हो गया। एक लाइन बढ़ा लेते हैं, फैक्टोरियल 10 अपॉन, मल्टीनोमियल थ्योरम है, 10 अप्रैल का क्वेश्चन है 23 को, और ये अल्फा बीटा और गामा, और यहाँ से -1 टू द पावर बीटा और 2 टू द पावर गामा और x पर बीटा प्लस 3 गामा। अब इसी में है x⁻7, इसका मतलब है कि बीटा प्लस 3 गामा इज इक्वल टू 7 और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 10। यहाँ जो रहता है वही लिखाता है 10, और ये क्लियर है कि अल्फा बीटा और गामा जो है वो 0 1 2 से लेके 10 तक जाएगा। अब सॉल्व करना है और आंसर देना है। अब हम क्या करते हैं कि अगर हम गामा 0 करते हैं, अगर हम गामा 0 लेते हैं तो बीटा आराम से 7 ले सकते हैं, और अल्फा उस समय आप 3 ले सकते हैं। एक हो गया केस। अगर हम गामा 1 लेते हैं, गामा का वैल्यू 1 लेते हैं, तो बीटा का वैल्यू आप ले सकते हैं 4, अल्फा ले सकते हैं कितना 5। अगर हम गामा 2 लेते हैं, गामा 2 लेते हैं तो बीटा ले सकते हैं 1, गामा 2 तो बीटा 1, और अल्फा ले सकते हैं आप 7। अब गामा 3 जो ही लीजिएगा, गामा 3 लीजिएगा तो बीटा -2 हो जाएगा, तो ये खेल खत्म हो गया। यानी यही 3 केस होगा, और इसी 3 केस को ऐड कर देंगे तो आंसर निकल जाएगा। तो देखिए 3 केस ऐड कर दीजिए, तो रिक्वायर्ड आंसर इसका कितना होगा, देखिए रिक्वायर्ड आंसर कितना होगा। तो क्या कहा, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 0 और -1 टू द पावर 7 और 2 टू द पावर 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, प्लस दूसरा केस फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 5 अपॉन इंटू में फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 1 और -1 पर पावर 4 और फिर 2 पे पावर 1 प्लस फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 7 और फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 और -1 टू द पावर 1 और 2 टू द पावर 2। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 9 नंबर क्वेश्चन है इसमें। तो देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे।
पूरा सॉल्व करिएगा तो 960 आंसर आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी 23 का ही है, 10 अप्रैल का। इफ द कोफिशिएंट ऑफ x एंड एक्स स्क्वायर आर 4 and 5 रेस्पेक्टिवली देन 2p + 3q। देखिए 1 + x⁻p है, इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए अगर जनरल टर्म रहता लिखना, दोनों के लिए ज्वाइंट ही करते हैं, तो इसको लिखते पावर जो रहता है p c r1 इंटू 1p - r1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन x⁻r1 लिखना होगा। जो पहला पर लिखाता है वो p - r1 और दूसरा पर x⁻r1। इसके लिए ये इसका हो गया। इसके लिए करते तो लिखाता QC R2 इंटू 1 लिखने से कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन Q लिख दे रहे हैं, और -1r2 और x⁻r2 ये हो गया। अब एक जगह कर लेते हैं, PCR1 इंटू QCR2 इंटू x⁻, इंटू में क्या करते हैं, इंटू में हम कर लेते हैं -1r2 इंटू में x⁻r1 + r2। अब देखिए कह रहा है कि x का कोफिशिएंट इसी में है और x² का भी कोफिशिएंट इसी में है, तो दो केस बनेगा। r1 + r2 जो है वो 1 के बराबर हो गया, और इसके हिसाब से r1 + r2 हो गया आपको 2। आप जानते हैं कि r1 का वैल्यू जब भी होगा तो 0, 1, 2 यही होगा, p तक जाएगा। r1 का वैल्यू जब भी होगा तो 0, 1, 2 p तक जाएगा, और r2 का वैल्यू जब भी जाएगा तो 0, 1, 2 q तक जाएगा। यानी r1 r2 दोनों 0 या पॉजिटिव, अभी दोनों का ऐड 1 होगा। इसका मतलब कि इसमें क्या हो सकता है कि अगर हम r1 0 ले तो r2 1 होगा, और अगर r1 1 ले तो r2 0 होगा। एक केस हो गया। और इस केस में अगर कहिएगा x² वाला कोफिशिएंट वाला में, इसके वाला में, तो r1 जो है 0 लेंगे तो r2 2 होगा, और r1 2 होगा तो r2 0 होगा, और r1 1 तो r2 1। यही 3 केस होगा। तो अभी x⁻1 में x⁻1 का जो कोफिशिएंट है इसका आप लिखते हैं, तो इसका आंसर अब क्या का है, 4 है वो। तो अभी सबसे पहले हम इसका आंसर लिखते हैं, तो क्या होगा, इसके हिसाब से PC R1 का वैल्यू 0 है इंटू QC R2 का वैल्यू 1 है, अब -1 हो गया, प्लस PC1 इंटू QC0 इंटू -1 इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है आपको 4। इसका मतलब कि इसको सॉल्व करेंगे, PC0 1 ये हो गया -Q, और PC1 P होगा तो प्लस P = 4। P का वैल्यू यहाँ से P - Q निकल गया कितना, 4। जरूरत पड़ेगा तो P Q कर सकते हैं अलग अलग। अब इसका देखिए, इसका अगर हम कोफिशिएंट लिखने जाए अभी, तो इसके हिसाब से इसका कोफिशिएंट लिखाएगा PC0, इसका कोफिशिएंट होगा PC0 इंटू QC2 इंटू -1 प्लस
PC2 इंटू QC0 इंटू -1 टू द पावर 0 प्लस PC1 इंटू QC1 इंटू -1 टू द पावर 1। ये किसके बराबर है? ये बोला है क्वेश्चन में -5 के बराबर। ये हो गया -5 के बराबर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। E1 हो गया, QC2 हो गया Q इंटू Q -1/2 प्लस ये हो गया P इंटू P -1/2 और ये हो गया प्लस नहीं माइनस होगा, चूंकि ये -1 टू द पावर 1 है। माइनस PQ इज इक्वल टू -5। अब हमको क्या करना है? इस दोनों को सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। इस दोनों को सीधे सॉल्व करेंगे। यहाँ से P का वैल्यू उठा के रख दीजिए उसमें। जैसे ये हो गया, एलसीएम लीजिएगा तो Q² माइनस Q प्लस P² माइनस P माइनस 2PQ प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप इस्तेमाल कर सकते हैं Q² प्लस P² माइनस 2PQ, यानी P माइनस Q का होल स्क्वायर माइनस P प्लस Q प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से P माइनस Q का वैल्यू डाल दीजिए तो 16 माइनस P प्लस Q प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू निकल गया P प्लस Q बराबर 26 और P प्लस Q बराबर 26 हो गया। तो P निकल गया यहाँ से। ये दोनों को, इसको A मान लीजिए और इसको B मान लीजिए। तो दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो P निकल गया 15 और Q निकल गया 11। अब क्या पूछा? P 15 और Q 11 क्वेश्चन पूछा है टू इंटू P 15 और Q 11 तो 30 प्लस 33 यानी 63। आंसर हो गया कितना? 63, यानी 10 का हो गया 63। अब देखिए कह रहा है कि द एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 एंड x टू द पावर 7 इन द एक्सपेंशन ऑफ। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसके लिए जनरल टर्म निकालना पड़ेगा आपको। जस्ट एक जनरल टर्म इसके लिए क्या है? 11CTR प्लस 1 होता है 11CR इंटू 2x² पर 11 माइनस R इंटू 1/x पर R। तो सॉल्व करेंगे 11CR इंटू 2 टू द पावर 11 माइनस R इंटू x टू द पावर 22 माइनस 2R। इसका हो गया इसके x टू द पावर माइनस R, यानी -3R कर लेते हैं एक बार। और इसी में x टू द पावर 10 है और x टू द पावर 7 है। तो x टू द पावर 10 के समय 22 माइनस 3R इज इक्वल टू 10। तो 3R इज इक्वल टू 12, R इज इक्वल टू कितना हो 4 21। और 7 वाला में 22 माइनस 3R इज इक्वल टू 7, यानी 3R इज इक्वल टू 15, यानी R इज इक्वल टू 5 हो गया। अब कह रहा है कि एब्सोल्यूट डिफरेंस, एब्सोल्यूट डिफरेंस का मतलब होता है मॉडुलस लगा के। तो अब डिफरेंस क्या होगा? एब्सोल्यूट डिफरेंस का मतलब मॉडुलस लगा के इसका R का वैल्यू 4 11C4 इंटू 2 टू द पावर 7 माइनस इसका वैल्यू होगा 11C5 इंटू
2 टू द पावर कितना 11 माइनस 5 6, इसी को सॉल्व कर दीजिएगा तो आंसर हो जाएगा। द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 18 इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये भी इजी क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, इसका जनरल टर्म लिखना है TR+1 दैट इज 15CR, और अप्रैल 23 का क्वेश्चन है। तो ये हो गया x टू द पावर 4, इस पर पावर होगा 15 माइनस R, ई हो गया -1/x टू द पावर q पावर r। इसको एक लाइन बढ़ाते हैं 15CR इंटू x टू द पावर 60 माइनस 4R इंटू -1 टू द पावर r इंटू x टू द पावर -3R। ये हो गया कितना 15CR इंटू x टू द पावर 60 माइनस 4R इंटू नहीं पहले लिख लेते हैं -1 टू द पावर r इंटू x टू द पावर 60 माइनस 7R। अब इसमें कह रहा है x टू द पावर 18 है, इसका मतलब ये इसके बराबर है। तो 60 माइनस 7R इज इक्वल टू 18, तो 7R इज इक्वल टू हो गया 42, यानी R इज इक्वल टू 6। R 6 हो गया, तो कोफिशिएंट इसका रिक्वायर्ड कोफिशिएंट कितना होगा 15C 6 इंटू -1 टू द पावर 6, यानी 15C 6 को तोड़ लीजिए, जो तोड़ के आएगा वही आंसर आएगा, यानी 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10। 15 से शुरू करेंगे 6 पार्ट में, और इसका 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको सॉल्व करेंगे, वही इसका आंसर आएगा। अब देखिए, काट भी सकते हैं, काटिए। 6 और 2 कैंसिल आउट हो गया, और 5 से 3 टाइम कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, और 2 टाइम 7 टाइम हो गया, और इधर 2 से 5 टाइम हो गया। तब बचा कितना 7 इंटू 13 इंटू 11 इंटू 5। यही सॉल्व करके जो आएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए, सेम टाइप का क्वेश्चन है। पहले द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -6 इन द एक्सपेंशन ऑफ, फिर इसके लिए जनरल टर्म लिखिए TR+1। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन नहीं है, और लिख लीजिए इसमें 9CR और 4x/5 9 माइनस R इंटू 5/2x² टू द पावर R। इसको सॉल्व करके और x⁻6 करेंगे। सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए इसको बनाने का जरूरत नहीं है। फिर आगे के वीडियो में हम करेंगे 22, 21, 20 सब का क्वेश्चन करना है। तो आज के लिए इसमें इतना ही। थैंक्स।